गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं हितेश कुमार एसपी केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने जो क्लास के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं जीओसी को, हम पूरा डिटेल के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हम जो लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था कि केमिकल कोई रिएक्शन है, रिएक्शन की मैकेनिज्म के जो वेरियस टाइप होते हैं, उस वेरियस टाइप के अंदर जो टॉपिक का जो डिस्कस किया है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होगा, उसके अंदर हम जो इफेक्ट पढ़ रहे हैं और जो इफेक्ट का डिस्कस किया था, दो तरीके से होते हैं। एक जो इफेक्ट होता है जिसे हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं, रीजन के प्रेजेंस के अंदर शो होता है। रीजन के प्रेजेंस के अंदर हमें उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। रीजन का डिस्कस हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। आज जो हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेकेंड इफेक्ट मीन्स परमानेंट इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। परमानेंट इफेक्ट को हमने पहले पढ़ा है। परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट के कितने टाइप्स। प्यारे विद्यार्थियों, बिना टाइम गवाए हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर हम देखें तो दो इफेक्ट थे, जिससे हम सेकेंड इफेक्ट अभी जो डिस्कस करेंगे, परमानेंट इफेक्ट। और परमानेंट इफेक्ट के अंदर जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे कि परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से इफेक्ट हैं जो परमानेंट इफेक्ट शो करते हैं। उससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो टेम्परेरी इफेक्ट का किया था। टेम्परेरी इफेक्ट जो प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रोमेरिक प्लस ई इफेक्ट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द रिएजेंट माइनस ई इफेक्ट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द रिएजेंट के बेस पे हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। परमानेंट इफेक्ट के अंदर जो फर्स्ट हम बात करेंगे, परमानेंट इफेक्ट के अंदर मैं लिख देता हूं कि दिस इफेक्ट observed in the presence and absent of reagent। इस इफेक्ट को हम देखेंगे, इस इफेक्ट को जो ऑब्जर्व करेंगे प्रेजेंट ऑफ एंड एब्सेंट दोनों केस के अंदर इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए इसको परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बात करते हैं, फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारी बुकों के अंदर बहुत सारे आपके नोट्स वगैरह उसके अंदर देखा होगा, लेकिन आप जो आज की क्लास के अंदर आप जो पढ़ोगे, आज की क्लास के अंदर शॉर्ट ट्रिक से जो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उसके अंदर उसके बाद कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं पढ़ोगे। इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट जो करने का जो तरीका होता है उसे हम कैपिटल आई कहते हैं, कैपिटल आई कहते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट की जो टाइप्स की बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं, जिसे हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। टाइप्स की बात करें इंडक्टिव इफेक्ट के तो कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इंडक्टिव इफेक्ट की कोई डेफिनेशन की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि ऐसा कोई ग्रुप, कोई केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट के अंदर ऐसा कोई ग्रुप आ जाता है जिसकी वजह से उस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उस ग्रुप के माध्यम से ज़्यादा हो जाती है, जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जिसे हम पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहते हैं। कभी केस विपरीत हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिस स्पीसीज आ जाती है, जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट
या माइनस आई इफेक्ट शो करता है। प्यारे विद्यार्थी, डेफिनेशन को आप एक साइड रखिए, एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। मान लो कोई एक एग्जांपल से ये समझते हैं, मैं बात कर रहा हूँ माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट कब शो होगा? फॉर एग्जांपल देखिए आप, इस प्रकार से हमारे पास कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई कंपाउंड है, कोई रिएक्टेंट है केमिकल रिएक्शन के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, इस कंपाउंड को आप देखोगे तो कंपाउंड के अंदर ये कार्बन की सीरीज है, उस कार्बन की सीरीज के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये जो ग्रुप है, यदि कंडीशन लगा दो कि इफ इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की कंपेयर में यदि कम हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आंसर का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, हम कोई एक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, माइनस आई है या प्लस आई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा समझिए कि एक केमिकल फॉर्मूला है, इस केमिकल फॉर्मूले के अंदर ये कार्बन की सीरीज है, उस कार्बन के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसकी एक कंडीशन लगाइए कि यदि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ग्रुप से, या ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से, तब उस केस के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है कार्बन के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑफ कार्बन इन दिस केस। सो डियर स्टूडेंट, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर ये ग्रुप जी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, वो कौन करेगा? कार्बन करेगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तब उस केस के अंदर यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इस प्रकार से अट्रैक्ट कर रहा है, इस ग्रुप की वजह से इस प्रकार से अट्रैक्ट कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये वाला कार्बन भी इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ध्यान देना, या बट कंडीशन बता देता, इस कार्बन के कंपेयर में कम करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इंडक्टिव इफेक्ट का एक रूल्स होता है कि ये 3 कार्बन तक इफेक्ट काम करता है, उसके बाद ये नेगलेक्ट हो जाता है। तो ये वाला कार्बन है, वो भी इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। विद्यार्थी, यहाँ तक इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। इसे कंडीशन को जो फॉलो कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर जो जी है, यहाँ पर जो जी है वो कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा यहाँ पर। इस प्रकार से यदि इनको ध्यान से देखें तो हम इजीली इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, और कॉन्सेप्ट को और इजी तरीके से कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसे माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी, हम माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट है, इसके हम केवल इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं। हम पूरा बहुत डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे कि माइनस आई इफेक्ट की सीरीज क्या है, प्लस आई इफेक्ट की सीरीज क्या है। दोस्तों, टाइम न गवाते हुए हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, माइनस आई इफेक्ट का बताया है। माइनस आई इफेक्ट के अंदर ये मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ये जो हमने डिस्कस किया है वो किसका किया है? प्लस आई इफेक्ट का किया है। किसका डिस्कस किया है?
प्लस आई इफेक्ट का क्या है, प्लस आई इफेक्ट का होगा। इसके अंदर ग्रुप की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो कम है कार्बन से। यस, ये प्लस आई इफेक्ट है। मैं समझ आता हूँ यहाँ पर प्लस आई माइनस लिखना भूल गया, मैं माइनस आई की बात नहीं, प्लस आई की बात कर रहा हूँ। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। किसकी बात करेंगे, माइनस आई इफेक्ट की। प्यारे विद्यार्थियों, माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये है कि जो हमारा जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होगा। यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं, जी होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जिसे हम EWG कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसे रिपीट कर देता हूँ। प्लस आई इफेक्ट की हम बात करते हैं। प्लस आई इफेक्ट के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। माइनस आई इफेक्ट के अंदर जो हमारा कोई भी एग्जांपल लेंगे तो इसकी जो कंडीशन होगी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसके अंदर जो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे बता सकते हो कि यदि ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस केमिकल फॉर्मूले के अंदर जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट कौन करेगा। ऑब्वियसली बात है कि वो कौन करेगा, ग्रुप करेगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन को अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो किसकी ज्यादा है, ग्रुप की ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, इस केस के अंदर ये कार्बन इस प्रकार से दोनों सीरीज के अंदर है और हमारे पास ये ग्रुप है और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस केस के अंदर ये जो ग्रुप है वो इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो उसको नेगेटिव चार्ज आता है, वो भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखना, ये कार्बन ग्रुप के सबसे जस्ट जो पास वाला कार्बन है ये है, यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो होगा। सेकंड वाला भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएगा, जब या सेकंड वाले कार्बन से भी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसकी कंपेयर में इससे कम करेगा, सेकंड एंड इस केस के अंदर थर्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव प्लस इस प्रकार से जोड़ेंगे, ये इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा ले सकते हैं, ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है इंडक्टिव इफेक्ट का, जिसे प्लस इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। आप इस रिपीट करवाओ। इंडक्टिव इफेक्ट है वो एग्जांपल है परमानेंट इफेक्ट का। इस ग्रुप के प्रेजेंस के अंदर और ग्रुप के एब्सेंट के अंदर, दोनों केस के अंदर जो रिएजेंट है, रिएजेंट के प्रेजेंस के अंदर और रिएजेंट के एब्सेंस के अंदर, दोनों केस के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए हम परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, यदि प्लस आई वाले केस की बात करते हैं या माइनस आई वाली बात करते हैं। प्लस आई वाले केस के अंदर हमें पहचाना था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, माइनस आई इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। दोनों ग्रुप एक बार यदि इसके अंदर रिएजेंट इस ग्रुप इस केमिकल फॉर्मूले के अंदर एक बार इफेक्ट शो कर लेते हैं, एक बार इफेक्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उसके बाद वो ग्रुप यहाँ से रिमूव भी हो जाए, वो इफेक्ट वहाँ बना का बना रहता है। दोस्तों, समय न गवाते हुए हम आगे इस बात करेंगे कि प्लस आई इफेक्ट की सीरीज कौन सी है, माइनस आई इफेक्ट की सीरीज कौन सी है, कौन सा जहाँ तक समझना आ गया होगा। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इस कार्बन पे लगेगा, फिर इस कार्बन पे, फिर इस कार्बन पे। माइनस आई इफेक्ट की बात करें सबसे ज़्यादा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। विद्यार्थियों, इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको क्या करना, प्ले करना। अब हम बात करते हैं कि इस केस को और थोड़ा, किस केस के अंदर से इस केस को और पूरा डिटेल में समझे तो है क्या। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज हम और समझेंगे, यहाँ तक नोट्स बनाइए, उसके बाद हम नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट के सीरीज कौन कौन सी सीरीज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे।
ट्रिक बताऊँगा आपको याद करने की, और एक बार ट्रिक याद दे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के टॉपिक के अंदर हमारा इंटरव्यू था, मोनेट इलेक्ट्रॉन के अंदर हम आज अभी डिस्कस करेंगे वो कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट प्यारे विद्यार्थी देखो वापस हम शॉर्ट रिविजन करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। सीधी सी बात है, मैंने बताया था प्लस आई इफेक्ट है इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, माइनस आई इफेक्ट इसका मतलब विड्रॉइंग ग्रुप होगा। सीरीज की बात करते हैं, पहले प्लस वाले की बात कर रहे हैं। प्लस सीरीज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, सीरीज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, सीरीज ऑफ प्लस आई इफेक्ट को हमें समझना है। सीरीज ऑफ प्लस आई इफेक्ट की हम बात करें तो इस केस के अंदर कैसे हम करेंगे, ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक की बात करें हिंदी के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर, सोल्ड नहीं ओ आंसो, ठीक है, छोड़ नहीं हो नाचो, फिर 1 डिग्री वाला एल्काइल आ जाएगा, फिर TDS CS3 वाला हो जाएगा। इजी है, देखो छोड़ नहीं हो नाचो का मतलब क्या है, CS2 NS O रांचो, ये रांचो, छोड़ नहीं हो नाचो NS माइनस O माइनस, और ये थोड़ा सा छोड़ नहीं हो नाचो, फिर एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फिर वो वाले ग्रुप आ जाएंगे CS3 DTS वाला, DTS ही आएगा, TDS आएगा। तो मैं यहाँ से मैं लिख देता हूँ C3 CD3 एंड CS3 एंड उसके बाद आएगा TDH। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ इसका मीनिंग क्या है, आइसोटोप वगैरह। देखो प्लस आई इफेक्ट की सीरीज की बात करें, जब हमारे पास एरोमेटिक कोई कंपाउंड होगा, रिंग के अंदर 2 या 2 से अधिक ग्रुप, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तब उस केस के अंदर आपको इस तरह से ये पूरी ट्रिक्स है या जो पूरी सीरीज है वो याद रखना पड़ेगा। छोड़ नहीं ओ रांचो, फिर एल्किल ग्रुप, फिर TDS और TDS आइसोटोप के फॉर्म में, एक मिथाइल के फॉर्म में। इजीली 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। सीरीज प्लस आई इफेक्ट के अंदर बात करें माइनस सीरीज, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये CS2 माइनस है, ये NS माइनस है, O माइनस है, RC माइनस है, एसिटेट के फॉर्म में, एल्काइल एसिटेट के फॉर्म में, 3 डिग्री एल्काइल 2 डिग्री एल्काइल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3 डिग्री एल्काइल, ये तो मिस्टेक हो सकता है, 2 डिग्री एल्काइल एंड 1 डिग्री एल्काइल, और ये आइसोटोप दिया हुआ है हाइड्रोजन का, वो है ट्राइटेरियम CT3 ड्यूटेरियम एंड CS3 मिथाइल के फॉर्म में लिया हुआ है। ये आइसोटोप ड्यूटेरियम इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है इस प्रकार से। प्यारे विद्यार्थी, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इजी सीरीज है, आराम से समझ सकते हो। छोड़ नहीं और आंचो, एल्काइल के तीनों ग्रुप एंड TDS मिथाइल के फॉर्म में और TDS हाइड्रोजन के फॉर्म में, आप इजीली आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें सीरीज ऑफ प्लस माइनस आई इफेक्ट की। सीरीज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, सीरीज ऑफ माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको मेहनत करेंगे तो इजीली हो जाएगा।
प्रकार से याद कर सकते हो। ट्रिक बताऊंगा आपको। NF3+ की फॉर्म दिया NF3+, ना फरहान सही है, ना ऋतिक सही है, ना हिमेश सही है। NO2 के बाद साइनेट ग्रुप आएगा, ठीक है। NO2 के बाद साइनेट ग्रुप और उसके बाद SO2 सल्फाइड, SO2R कीटोन। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड आएगा, फिर कीटोन ग्रुप आएगा। कीटोन के ग्रुप के बाद हम जो बात करेंगे वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद फिर कल मतलब हाइड्रोजन वाली चीज बिल्कुल वाली आपकी। हाइड्रोजन के बाद हम जो बात करेंगे वो आएगा एल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी, सॉरी एल्कोहल ग्रुप हाइड्रोक्सी हम कह सकते। और उसके यदि बात करें तो एल्काइन और फाइनल। फिर उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट चीज जो आएगी उसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। CH2CH3 और लास्ट जो आएगा वो आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसको कॉम्प्लिकेट लग सकता है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। देखो आप इसे ट्रिक्स के फॉर्म में को याद कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट की बात करें, माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो भी ग्रुप है वो कौन सा है, विक्टोरियन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है। किसी कार्बन के एटम से हो या किसी अदर एटम से होंगे वो इलेक्ट्रॉन को विक्टोरियन करेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिसिएंट शो कर रहा है। ना फ्रांस चाहिए, ना ऋतिक चाहिए, ना हिमेश चाहिए। इस प्रकार से ये फॉर्म आप तीनों याद कर सकते हो। फिर नाइट्रो और साइनेट का केस आएगा, तो नाइट्रो को पहले लिखना, साइनेट फिर SO2R। एल्डिहाइड और कीटोन का केस आएगा, उसमें एल्डिहाइड को पहले लिखना। ये देखो ट्रिक ऐसा कभी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो ट्रिक पूछेंगे, ये ऐसा कोई नहीं होता कि आप सीरीज बताइए। आपको सीरीज के अंदर को यूज कैसे करना है वो पूछते हैं, सीधे सा बात है। यहाँ पर दो आपको ये वाला ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, बताइए कि दोनों केस के अंदर माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ऑर्डर के अंदर अरेंज कीजिए। तब ये नहीं कहेंगे कि आपको पूरी सीरीज बताइए माइनस आई इफेक्ट। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करो तो इजीली समझ में आ जाएगा। जो मैंने जैसे याद किया हुआ, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन की केस, एल्डिहाइड और कीटोन का केस हो तो एल्डिहाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। एल्डिहाइड कीटोन की बात हो, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो तो एल्डिहाइड को फर्स्ट, फिर कीटोन को, फिर लास्ट में देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। हाइड्रोजन के अंदर फिर कल जो मैंने कर फिर कल बार आई आती है। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन को ट्रिक है याद करने की, या जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस के अंदर हमें लिखना है। क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, आयोडीन को सबसे लास्ट के अंदर। OR एडॉक्सी और एल्कोक्सी की बात करें तो एल्कोक्सी को पहले देनी है, फिर एल्काइन आ गया, फिनाइल आ गया, एल्गिन आ गया, एल्केन आ गया और हाइड्रोजन आ गया। तो इस केस के अंदर मेरे यार विद्यार्थी मैं आपको बताता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये जो ट्रिक्स है बहुत ईजी वे में मैंने बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ये आज क्लास ली है वो बहुत अच्छे से समझ में आया। डियर स्टूडेंट, टुडे दिस क्लास डिस्कस इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर सीरीज की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट का हमने डिस्कस किया। प्यारे विद्यार्थियों, और कोई इंपॉर्टेंट इसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कि हम इसके अंदर और हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। तो आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो आपको काफ़ी हद तक काम आ सकते हैं। बात करें एक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, इसके अंदर एक पॉइंट इंपोर्टेंट करके लिखना, आपको बता दूँ कि क्या है क्या इसका।
बहुत ईजी टर्म्स है, बहुत ईजी तरीके से आपको याद करवाया है मैंने, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। एक लुक है बेटा कि एक कोई केस आ जाता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से कोई लिखा हुआ है, ठीक है। ये मान लो कोई ग्रुप है, आपको पता होगा कि जैसे मान लो मैं इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, कुछ कुछ जो पॉइंट है वहाँ पर साथ साथ में हम समझ जाते हैं। 1 2 पोजीशन और 1 6 जो पोजीशन है इसे हम क्या कहते हैं, 1 2 पोजीशन या 1 6 जो पोजीशन है इसे हम कौन सी पोजीशन कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। 1 3 और 1 5 जो पोजीशन है इसे हम कौन सी पोजीशन कहते हैं, मेटा पोजीशन कहते हैं। कौन सी पोजीशन कहते हैं, मेटा पोजीशन कहते हैं। और 1 4 से 1 4 एक पोजीशन ही बदलेगी, 1 4 को जो पोजीशन है इसे हम कौन सी पोजीशन कहते हैं, पैरा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और ध्यान देना इस पोल पे जो कोई भी मान लो कोई ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है तो इससे हम कौन सा कहते हैं, इप्सो कहते हैं, इप्सो अटैक। यहाँ पर कोई ग्रुप आगे अटैक करता है तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, इप्सो अटैक हो जाएगा। तब उस केस के अंदर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का जो डोमिनेट ऑर्डर होगा, इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इप्सो सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑर्थो होगा, फिर मेटा होगा और पैरा होगा। ये सबसे मोर इफेक्ट करेगा, मोर इफेक्ट ये शो करेगा और ये सबसे वेरी लेस इफेक्ट। प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, कई बार आरपीएससी के अंदर भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये इप्सो पोजीशन है और यहाँ पर यदि अटैक करता है तो सबसे हायर जो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इप्सो पे करेगा, फिर ऑर्थो पे करेगा, फिर मेटा पे करेगा, फिर पैरा पे करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो मेन जो टॉपिक्स थे, मेन जो टाइप्स था वो हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हम जो बात करेंगे कल हम अच्छे से पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन टॉपिक से पहले हम उसके कंजुगेशन क्या होता है, डीलोकलाइजेशन क्या होता है, लोकलाइजेशन क्या होता है, वो टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन को कंप्लीट करेंगे। प्यारे विद्यार्थी आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ।